हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो कल एक्सपायरी है, तो आज हमें बहुत ज़रूरत है इस वीडियो की, क्योंकि आपको पता है हम हमेशा स्पेशल वीडियो बनाते हैं एक्सपायरी की, जिसमें हीरो ज़ीरो की हम हमेशा बात करते हैं। हीरो ज़ीरो का मोटिव ये होता है कि हमें एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देखने होते हैं या कमाने होते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हीरो ज़ीरो की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, पोजिशनल, इंट्राडे, सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो 1 आवर के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में चल के आ रहा है, अगर आपको मैं निफ्टी में दिखाऊं तो निफ्टी पिछले 1 महीने से एक साइडवेज सेशन में है। ठीक है, तो साइडवेज में क्या है, जब नीचे आती है तो ऊपर चली जाती है, ऊपर आती है तो नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। तो नीचे कब आएगी? नीचे ये आएगी तब जब ये वाला स्विंग लो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ही लेटेस्ट स्विंग लो है। तो क्या नंबर हो गया? 18,000। तो जब तक मार्केट 18,000 के ऊपर है, देयर आर हाई चांस की मार्केट एक नया हाई लगा सकती है। कौन सा? ये एक हाई है, ये एक हाई है, और तीसरा हाई का लगेगा यहाँ कहीं। कहाँ तक? 18,250 तक मैक्सिमम ऊपर निफ्टी जा सकती है। ऑन द डाउन साइड जब तक 18,000 ब्रेक नहीं हो रहा, आपको शॉर्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नीचे आती है वापस ऊपर, फिर नीचे आके नेक्स्ट डे ऊपर खुलती है, और आजकल गैप अप लग रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करके चल सकते हैं, उसके बारे में हमें बात करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत कंफर्म करेंगे ऑप्शन चेन से कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो ऑप्शन चेन में भी मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे को और एक रेंज दिख रही है। तो यहाँ की रेंज बात करेंगे तो ये क्या हो गई, यहाँ से लेके ये वाली एक रेंज हो गई। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे क्या है, 18,200 से लेके 18,050 मान लो। ठीक है, तो 150 पॉइंट की रेंज है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है 150 पॉइंट जा सकती है, इसके नीचे निकलती है तो 150 पॉइंट आ सकती है। तो ये जो रेंज है नीचे से लेके ये पूरा जोन 18,020 तक, तो आप मान के चलो नीचे यहाँ ब्रेक होगा तो शॉर्ट मत करना, ऊपर ब्रेक होगा तो बाय करके चल सकते हो, क्योंकि ऊपर स्पेस है। तो यहाँ पे सिंपल है यार, बाय करना है इस हाई के ऊपर, जो आज का हाई है 18,200 के ऊपर। अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका टारगेट हो जाएगा 18,250, और 18,250 एक रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर आगे मार्केट सस्टेन करती है डायरेक्ट टारगेट 18,350 का। ठीक है, तो कल अगर बड़ा दिन बनना होगा तो इसका हाई जरूर ब्रेक करेगी, तो उसी हाई के ऊपर आप जाके बाय करके चल सकते हो 200 के ऊपर जैसी मार्केट निकल रही है। ठीक है, और अगर मैं आपको इसके अंदर लेके जाऊं, इस पूरी रेंज के अंदर और हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं तो जूम करूं तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिंपल है कि ये प्रॉपर लोअर लो की फॉर्मेशन थी। ठीक है, ये लास्ट पुल बैक आया और यहाँ पे आया। अब क्या हो सकता है, या तो कल मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन दे यहाँ से और एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करके ऊपर चली जाए। अगर डबल बॉटम क्रिएट करती है तो आपको 18,150 के ऊपर बाय करना है। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 18,080 पे, टारगेट लेके चल सकते हो 18,230 का एंड 18,250 और 18,000 वही 350 वाला। ठीक है, तो अगर 250 को ट्रेल करना है तो जरूरी नहीं है कि 18,200 के ऊपर ही बाय करोगे। तो यहाँ पे भी इस स्विंग पे भी जाके आप बाय कर सकते हो, और यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट लगा के सेकंड टारगेट ऊपर 250 से लेके 350 तक लेके जा सकते हो। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, वही 18,000 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे, उससे पहले शॉर्ट नहीं करेंगे। डिप्स पे जाके हम बाय करेंगे, नीचे से जब भी मार्केट आती है ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है 18,150 के ऊपर बाय, और डे लो के नीचे शॉर्ट नहीं करना, और नीचे जाएगी तो हम वहां से बाय करेंगे। कहाँ से? 18,050 से लेके 18,000 के जोन से एक बार हम बाय करेंगे। अब चलते हैं इसकी निफ्टी। देखो यार 7:18 हो रहे हैं, आज मैं वीडियो बनाना थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, तो इसलिए वीडियो लेट आ जाए तो वीडियो थोड़ी जल्दी बनेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका ऑप्शन चेन को देखते हैं। ऑप्शन चेन पे अगर मैं दिखाऊं तो सबसे पहले 18,118 पे निफ्टी क्लोज हुई है। ठीक है, तो नीचे अगर सपोर्ट के बारे में बात करूं, 18,000 पे 2 लाख का पुट राइटिंग हो रखी है। इसका मतलब ये है कि 2 लाख ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं। मतलब ये एक्सपेक्ट हो रहा है कि मार्केट 18,000 ब्रेक नहीं करेगी, बहुत बड़ा नंबर है। 18,100 के पास भी 2,02,000, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ भी नीचे नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो इधर नंबर ज्यादा है कॉल राइटर्स का। कॉल राइटर का ये होता है मोटिव कि उन्होंने कॉल सेल कर दी, ताकि कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। तो अगर नीचे भी जा रही है 18,100 पे, तो 18,000 के पास आके रुक सकती है। तो कल की रेंज बन रही है आपकी 18,100 से लेके 18,000 का जोन। 18,000 का जोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप वहां पे, यहाँ पे प्राइस का भी है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन का भी दिख रहा है। तो हम इसीलिए यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं एज अ हीरो जीरो। ठीक है, और अगर ऊपर की साइड पे मैं आपको बताऊं तो जब तक मार्केट 18,300 पे ना आए ना, तो पुट मत लेना बढ़िया वाली।
ठीक है, बढ़िया गिरावट होगी 300 के पास। क्यों? 18,300। साथ ही साथ अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था 18,265 से लेके 250 वाला जो जोन है, कल की वीडियो अगर याद होगी तो मैंने आपको ये बोला था, ठीक है। और आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ 250 से लेके वहां पे आपका फर्स्ट टारगेट है 265 का एक स्विंग हाई है। तो इस जोन पे जाके 18,265 से लेकर 18,300 या 18,250 से लेकर 18,300 के पास से अगर नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा है या आंख बंद करके भी आप पुट ऑप्शन कंसीडर कर रहे हो, देयर आर हाई चांस कि कल मार्केट 18,300 टच करके गिर जाए, ठीक है। और नीचे से क्या चांस है 18,000 के पास आके ऊपर आ जाए। तो सिंपल बड़ी रेंज क्या है 18,000 से लेकर 18,300, और छोटी रेंज क्या हो सकती है 18,100 से लेके 18,000, ठीक है। तो 18,100 से लेकर 18,000 के बीच में आप क्या कर सकते हो, 18,100 ब्रेक हो रहा है, जो स्विंग हाई आपको टेक्निकल्स में था 150 का, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, 150 के ऊपर आके हायर हाई बनाएगी तो जाके आप, मतलब वो तो स्विंग हाई है, लेकिन स्ट्रेंथ आपको 18,100 के ऊपर टिकते ही हो जाएगी। क्योंकि अगर इसने 18,080 पे, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, अगर निफ्टी ने यहाँ पे इस लो पे आके बनाना हुआ क्या, अगर इसने यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट किया, जैसे ये इसने यहाँ पे क्रिएट करा, अब इसको ऊपर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो 18,100 का लेवल यहाँ है, 18,100 का लेवल यहाँ आया, मैंने आपको बोला था 18,100 से लेकर 18,000 की भी एक रेंज है। अगर 18,100 ब्रेक होता है तो ऊपर जा सकती है। तो अगर हम यहीं पे आके बाय कर लें, ये ज्यूम करके कि मार्केट डबल बॉटम क्रिएट कर रही है, तो देखो हमारा रिस्क कितना है, बस इतना सा रिस्क है। टारगेट कितना, 200 तक, इतना पूरा गैप का हमारा प्रॉफिट बनेगा और इतना हमारा लॉस बनेगा, बस अगर नीचे आता है तो, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत स्मार्टली ट्रेड करके ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं कल के लिए। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी की मैंने शॉर्ट्स बना दी थी, बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरे को बाद में ध्यान आया कि कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करके चल सकते हैं, देखो सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ दिन पहले, कुछ दिन से यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फॉर्म हो रही थी, ठीक है। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि रेसिस्टेंस ब्रेक होती है तो उसके बाद आखिर रीटेस्ट जरूर होता है, रीटेस्ट के बाद वापस मार्केट ऊपर हायर हाई क्रिएट करती है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से ये वाला हाई ब्रेक होने वाला है 1-2 दिन में, मे बी कल हो जाए, मे बी परसों हो जाए, ठीक है। इसी व्यू के अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रेड देना चाहूंगा, ठीक है। और क्या है, जरूरी नहीं है कि हाई लगेगा, ठीक है। अगर ये वाला लो ब्रेक हो गया, वापस रेंज के अंदर आ गई, तो नीचे के लेवल फिर से आ सकते हैं, ठीक है। तो कल हम इसके नीचे शॉर्ट करेंगे और ऊपर अगर थोड़े बहुत स्ट्रेंथ आ रही है तो हम बाय करके चल सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहां पे मैं आपको एक बढ़िया सा सेटअप बना के दे देता हूं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कौन सा लेवल था, 42,750 के पास ये वाला स्विंग हाई है, 42,759, तो ऑलमोस्ट 42,760 मान लो। तो 42,760 के ऊपर जाके आप बाय कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको ट्रेंड लाइन भी मिल जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स मिलेंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर वापस रिक्लेम करेगी, ये एक हाई मारा, करेक्शन आई, वापस एक स्विंग हाई मारा, तो क्या हो गया, हायर हाई की फॉर्मेशन लगनी शुरू होगी। स्टॉप लॉस यहाँ के लगा सकते हो, 42,680 675 के बाद स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। इसके ऊपर आते ही बाय कर लो। फर्स्ट टारगेट आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला जोन, तो ये वाला जोन क्या है, 42,850 से लेके 42,900। तो ये वाला जो जोन है ना, ये एक जोन है जो एक रेसिस्टेंस है, तो इसी का आप टारगेट लेके चल सकते हो। अगर आप 750 के ऊपर बाय कर रहे हो तो 42,850 से लेकर 42,900 के बीच में कहीं पार्शियल पोजीशन एग्जिट करो। इसके ऊपर अगर सस्टेन होगी, नेक्स्ट टारगेट ये वाले हाइज जो है, ठीक है। तो क्या है ये वाला हाई, 43,050 के पास, तो ये आपका सेकंड टारगेट होगा। और थर्ड टारगेट क्या होगा, थर्ड टारगेट के लिए हमको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर हमारा कौन सा लेवल है, फिबोनाची का लेवल है 43,182। 1-2 दिन से बोल रहा हूँ कि ये लेवल आ सकता है, देखा जाए तो मार्केट उसको जा भी दिया उसके पास, जैसे तैसे करके, चाहे गैप अप लगाए और ऊपर जाए हिट कर दे। हिट करने का मतलब हिट, टारगेट दिया है, हिट हुआ, जय कैसे हुआ वो मैटर नहीं करता, टारगेट हिट होना मैटर करता है। यहाँ पे देखो नीचे आ गई, सबका सेंटीमेंट बियरिश हो गया, ठीक है। हमें पता था कि अगले दिन मार्केट ऊपर जाएगी, हमने कॉल, यहाँ पे यही होता है बुलिश मार्केट में। क्या होता है बुलिश मार्केट में, अक्सर मार्केट नीचे को क्लोज होती है लेकिन गैप के साथ ऊपर खुलती है। अगर आपको याद होगा, एक बार फोकस करना, थोड़ा ध्यान लगाओ, कोविड के बाद जब गिरावट हो गई थी तो नेक्स्ट डे में क्या हुआ था, गैप अप लगता था, साइडवेज होती थी, गैप अप लगता था, साइडवेज होती थी, गैप अप होता था, साइडवेज लगती थी, गैप अप होता था, साइडवेज होती थी, यही चलता था। तो यहाँ पे भी क्या चल रहा है, देखो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी ब्रेकआउट होने वाला हो गया और रीटेस्ट हुआ है। रीटेस्ट के बाद एक बार अगर इसने हाई क्रिएट करा ना, अगले कुछ दिनों में क्या होगा,
आप देखोगे गैप अप होगा, साइडवेज, गैप अप, साइडवेज, गैप अप, साइडवेज, यही चलेगा ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, 42,750 के ऊपर बाय। फर्स्ट टारगेट 42,900 के पास, सेकंड टारगेट 43,100 के पास, थर्ड टारगेट 43,182। याद रखना ये एक हिडन रेसिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है। ऑन द डाउन साइड जब तक ये लो ब्रेक ना होंगे आप शॉर्ट मत करना। सेल बिलो 42,600, टारगेट विल बी 42,500 एंड 42,300। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन से एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या जो हम बोल रहे हैं वो भी ऑप्शन चेन बोल रही है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी क्लोज हुई है 42,733 के पास, रेसिस्टेंस है 4300, 43,000 के पास। सपोर्ट अगर आप देखोगे 1,41,000 का हुआ है यहाँ पे, क्या कहते हैं 42,500 पे। तो रेंज सिंपल है यार, 42,500 से लेके 43,000 की। ठीक है, ये हमारी बन गई रेंज। तो अब हम यहाँ पे क्या करके चल सकते हैं, वापस चलते हैं एक बार अपने चार्ट पे, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये वाली जो हाई था, ये वाला हाई क्या है, ये वाला हाई है 43,005। ये वाला हाई क्या है, ये वाला हाई है आपका 4378। तो कल 43,000 से लेके 43,078 के पास आके एक बार पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो क्या, एज अ हीरो जीरो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। कैसे समझ आया होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपके सामने सामने दो रेसिस्टेंस देख ली, साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन पे देखा क्या कि यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर हुआ हुआ है। ठीक है, जैसी मार्केट इसके पास पहुंचेगी तो ये नंबर 2 लाख कर 3 लाख हो जाएगा, 2.5-3 लाख का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके पास जाके पुट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, देखो 42,500 का एक सपोर्ट है। ठीक है, 42,500 का एक सपोर्ट है, इसका क्या मतलब है 42,500 तक मार्केट जा सकती है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ 42,600 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। 42,600 के नीचे जब आप शॉर्ट करोगे आपको पता है सेलिंग थोड़ी हावी हो सकती है, तो 42,600 के पास जाके जैसी ब्रेक कर रहा होगा वहां पे अगर आप हीरो जीरो बनाओ पुट का, तो वो कहाँ तक जाएगी, जरूरी नहीं कि 42,500 को टच करके वापस जाएगी, वो 42,450 तक जा सकती है। तो आप क्या करोगे, आप 42,500 की पुट लेके देखना। ठीक है, क्या होगा धीरे धीरे जब मार्केट गिर रही होगी, इसका देखो मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन का क्या प्राइस क्या होता है। ऑप्शन का जो प्राइस होता है ना, उसकी दो वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है, टाइम वैल्यू क्या है, जब तक एक्सपायरी नहीं हो रही तब तक उस क्या टाइम है, जब तक वो स्ट्राइक प्राइस जो है आउट ऑफ द मनी चल रहा है तब तक उसका वो है, क्या कहते हैं, वो आउट ऑफ द मनी जब तक है तब तक उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। जैसे ही वो इन द मनी होगा उसमें आईवी चलना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आप मान के चलो कि अगर मार्केट 42,400 पे बंद हो रही है ना, एक्सपायर हो गई, तो 42,500 का जो पुट है वो कितने का क्लोज होगा, 100 रुपए का। ठीक है, जब तक मार्केट 42,500 के ऊपर है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गई, 0। और जितने का भी अगर 80, 50, 60, 100 जितने का भी चल रहा है वो सारा उसका टाइम वैल्यू होगा। लेट्स सपोज 50 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने सपोज करो 50 का लिया। ठीक है, 50 नीचे नीचे गए, 60, 70, 70 तक गया। जैसे ही नेक्स्ट 50 पॉइंट आएगा ना, एक एक टिक करके आप मानना आईवी वैल्यू आपकी 35 तक पहुंचेगी। 35 प्लस 70 हो गया आपका 135। देयर आर हाई चांस 50 की चीज 135 हो जाए। ये स्ट्रेटजीज होती हैं, ये तरीका होता है। आई होप आपको एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।